ओके ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट का पार्ट थर्ड लेक्चर, और आज का हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। पिछले पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्ट टू में मैंने डिस्कस किया था गेनिंग रेशियो, और आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए बच्चे, आप लोग हमारे साथ नोटबुक ओपन कर लीजिए। आज जो मैं पढ़ाऊंगा तो 26 एक्सरसाइज क्वेश्चन तक का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए पेन और पेपर लेके मेरे सामने बैठ जाइए आप भी। ओके, बैठ चुके हैं? चलिए, उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं बच्चे। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया हूं 6 to 12th, और 10th और 12th में दोनों क्लास में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था। 95% मार्क्स थे, और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब ऑफलाइन सेंटर पे 5000 से अधिक बच्चों को मैंने कॉमर्स पढ़ा दिया। 800 से अधिक बच्चे को BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया हूं। और आप भी अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ CUET का प्रिपरेशन जरूर करिए। CUET का नया बैच अवेलेबल है, जो भी बच्चे को ज्वाइन करना है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और सबसे पहले शुरुआत करते ही आप अपना छोटा सा प्यार मुझे दीजिए एक लाइक के फॉर्म में। सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक करिए, क्योंकि बीच में लाइक के लिए बोलना से आप थोड़ा सा इधर उधर डेविएट होंगे, इसलिए शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपका फोकस केवल पढ़ाई पे रहे। चलिए शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में भी पढ़ा, और जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ करेगा, रिटायरमेंट या डेथ होगा, एट दैट टाइम भी आपके टॉपिक में है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि होता क्या है ना कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, कि यहां पे कोई पार्टनर रिटायर करके जा रहा है, यहां पे कोई पार्टनर रिटायर करके जा रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर जो पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर्ड कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंपनसेट टू रिटायरिंग पार्टनर्स विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो आज की क्लास में हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, जर्नल एंट्री कैसे होगा, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या आता है। सबसे पहले गुडविल के रिगार्डिंग दो केस हैं। एक है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा, तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे। तो चलिए, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा, लेट्स इमेजिन कि A, B, C ये 3 पार्टनर है, और B रिटायर कर रहा है, B जा रहा है बिजनेस से। अब B के जाने के बाद B का शेयर A और C गेन किया है 3:2 में। इनका रेशियो था इक्वली, पहले से ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था। B रिटायर करा, B का शेयर A और C 3:2 में एक्वायर किया। तो देखो, जो पार्टनर B रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर एक्वायर किया है, वो कंपनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर्स को, मतलब A और C मिलके कंपनसेट करेगा B को। तो कैसे कंपनसेट करेगा? थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, कि गेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपना कैपिटल डेबिट कर लेगा और रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कर देगा। ठीक ना? फिर समझिएगा कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स को कंटिन्यूइंग पार्टनर जो कंटिन्यू करेगा बिजनेस में आगे, वो कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेट करेगा तो रिटायरिंग पार्टनर से कैपिटल बढ़ना चाहिए और कंटिन्यूइंग का कैपिटल घटना चाहिए। तो यही एंट्री होगा, ये जनरल एंट्री है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, की जो बिजनेस में
कंटिन्यू करेगा जो पार्टनर्स, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो था ना जिस रेशियो में शेयर एक्वायर किया, 3:2 में। और 2 रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग मतलब क्या? जो रिटायर कर रहा है। डिसीज मतलब जिसका डेथ हो गया। कैपिटल अकाउंट विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसका शेयर होगा। नरेशन लिखे हैं, रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। याद कर लो बच्चे कि रिटायरिंग पार्टनर्स को जो कंपनसेशन दिया जाता है गुडविल का, वो गेनिंग रेशियो में दिया जाता है। तो एक तो हुआ एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल वैल्यूड। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल वैल्यूड, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उस समय गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे? तो जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करने का जनरल एंट्री होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक ना? ओके। एक और केस बनता है कि जब गुडविल पहले से बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर होगा। व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब कभी कभी लिखा रहेगा कि गुडविल इज ऑलरेडी सोन इन द बुक्स या एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। तो जो गुडविल पहले से दिख रहा होता है बच्चे बैलेंस शीट में, जैसे कि पहले से बैलेंस शीट में असेट साइड में, ठीक ना, जो गुडविल दिख रहा होता है ना असेट साइड में, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। और कोई भी चैप्टर हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, हमेशा ही बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग गुडविल दिखता है इसको राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? गुडविल एक एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मली। तो एसेट्स का जब डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट्स को राइट ऑफ करना है, तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और सभी पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बी रिटायर कर रहा है, तो सभी पार्टनर्स का ए बी सी तीनों का कैपिटल डेबिट कर देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल जो यहाँ पे एसेट्स के तौर पे दिख रहा है इसको क्रेडिट कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एग्जिस्टिंग गुडविल जो राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब बच्चे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बच्चे ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 2,40,000। यहां पे देखिए क्या लिखा है? गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल पहले से बिजनेस के बुक्स में दिख रहा है 2,40,000, मतलब कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है। बी रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है? बी, ये बी रिटायर कर रहा है। ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 6 लाख। जब बी रिटायर करा तब गुडविल वैल्यू किया गया 6 लाख। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब ये न्यू रेशियो गिवन है। पास द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 जर्नल एंट्री होगा। कितने जर्नल एंट्री होगा? 2। एक तो पहला एंट्री होगा कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल दिख रहा है 2,40,000 का, उसको राइट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल एसेट्स है जो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो एसेट्स का पहले से डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। एग्जिस्टिंग गुडविल बोला, ये पॉइंट था ना कि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। तो क्या किए थे बच्चे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट किए ना। तो चलिए पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। ठीक ना, 2,40,000 को। तो इसके लिए एंट्री करेंगे, करिए ऑल पार्टनर्स, मतलब कि तीनों पार्टनर्स का नाम लिखिए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल कितना दिख रहा है एग्जिस्टिंग? 2,40,000, 2,40,000 यहां पे लिख दिए। किस रेशियो में राइट ऑफ करना है? ओल्ड रेशियो। एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:1, 3, 2, 5, 1, 6। मतलब कि अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 आएगा। 1,20,000 3 से मल्टीप्लाई करने पे 80,000, 40,000। ठीक है।
मतलब कि 2,40,000 जो है इसको 3:2:1 में राइट ऑफ कर दिए, मतलब 2,40,000 आएगा 3/6, 2/6, 1/6 करके जो फिगर आएगा वो हमने लिख दिया। तो मतलब एक जो गुडविल पहले से अपीयर था बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में 2,40,000 का, उसका एक एंट्री मैंने कर दिया कि ऑल पार्टनर्स मतलब टुगेदर विथ रिटायरिंग पार्टनर्स ABC कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एक एंट्री हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है? ओके चलिए, गुडविल जो वैल्यू किया गया है रिटायरमेंट के टाइम में उसका क्या करते हैं, उसका जो एंट्री करते हैं वो हम करते हैं गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट के टाइम में जो गुडविल वैल्यू किया गया उसका ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हमको चाहिए गेनिंग रेशियो, तब जाना एंट्री करेंगे, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं गेनिंग रेशियो निकालते हैं। यहां पे क्या है कि रिटायर बी कर रहा है, बी का शेयर ए और सी किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है ये जानकारी नहीं दिया गया है। बी का शेयर ए और सी किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है ये जानकारी नहीं दिया है, न्यू रेशियो दिया है। तो बच्चे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का गेन निकालना है और सी का गेन निकालना है, ठीक ना? तो ए का न्यू 3/5, इसका सी का 2/5, ओल्ड 3/6, 1/6। तो कितना हो गया? 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा, तो यहाँ 3 5 जा 15, तो ये हो गया 3/30, ये भी 30 हो गया, 5 6 जा 2 6 जा 12, 6 5 जा 1 5 जा 5, ये हो गया 7/30। तो गेनिंग रेशियो हो गया 3:7। क्या हो गया? 3:7। तो अब जो रिटायर कर रहा है, जैसे बी रिटायर कर रहा है, जैसे गेनिंग रेशियो निकाल लिए, अब बी रिटायर कर रहा है, तो बी का के टाइम में गुडविल फर्म का वैल्यू किया गया 6 लाख। इसमें पहले बी शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालिए, जो रिटायर कर रहा है उसका गुडविल का शेयर निकालिए। तो बी शेयर ऑफ गुडविल मतलब रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर कितना था? 2/6, 2/6 ऑफ फर्म गुडविल 6 लाख। इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 2 लाख रुपया, ठीक है? अब जाना एंट्री करना है। अब जाना एंट्री कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, जो कंटिन्यू कर रहा है उसका कैपिटल डेबिट, ए और सी कंटिन्यू कर रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो जा रहा है, कौन जा रहा है? बी, टू बी कैपिटल अकाउंट, जो जा रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो बी का शेयर गुडविल कितना है? 2 लाख। तो बी में यहां पे 2 लाख लिख दिए बच्चे, ठीक ना? बी में यहां पे 2 लाख लिख दिए। किस रेशियो में डेबिट करना है? 3:7 में, गेनिंग रेशियो में। तो 10 मतलब कि यहां पे आ गया 60,000, यहां पे आ गया 1,40,000, ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चे, नरेशन लिख लेना यहां पे। इस वाले में एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल यहां पे राइट ऑफ कर दिए, और यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ऑन बी रिटायरमेंट, ऑन बी रिटायरमेंट। चलिए नोट कर लो, एक बार नोट कर लो फिर समझा देंगे। चलो नोट कर लो, हो गया? डन? ओके। चलिए क्वेश्चन है बच्चे कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, गुडविल पहले से अपीयर हो रहा था 240, जो पहले से अपीयर हो रहा था उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो एबीसी का कैपिटल डेबिट कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, बी के रिटायरमेंट के टाइम में फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया 6 लाख, तो बी के रिटायरमेंट के टाइम में जो गुडविल वैल्यू किया गया है उसको क्या करना है? पहले बी का शेयर निकालना, तो बी का शेयर निकाल लिया इतना। अब ये शेयर को गेनिंग रेशियो में बांटना है, तो पहले आपको गेनिंग रेशियो चाहिए, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी
गिवन है। तो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ 9 बजे टेस्ट है, आ जाइए। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाइएगा, ठीक। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो हमने निकाला 3:7। तो गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे बच्चे, गेनिंग रेशियो में बी का जो गुडविल का शेयर है वो ए और सी में डेबिट कर देंगे, ठीक ना। मतलब कि ए और गेनिंग, इसका हमने बताया था ना, इसका हमने यहाँ पे बताया था आपको कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, बताया था ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो कंटिन्यू किया उसे कैपिटल क्रेडिट सॉरी डेबिट और गेनिंग रिटायरिंग का क्रेडिट गेनिंग रेशियो में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 4:3:2। बी decided to retire and surrender his share of profit to A and C in 3:1. Goodwill of the firm is valued 1.5 years purchase of the super profit based on average profit of last 3 years, which were 2 लाख 2 40 3 10 respectively. Normal profit similar firm का है 1,70,000. Goodwill already appears in the books 70. Goodwill already appears in the books 72,000. Goodwill profit for the first years after B retirement इतना. Give necessary journal to adjust the goodwill and to distribute the profit of the profit. तो ध्यान देना है यहाँ पे, सबसे पहले कुछ की पॉइंट को हम लिख ले रहे हैं। देखो एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, ओके। बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी रिटायर कर रहा है एंड सरेंडर हिज शेयर टू ए एंड सी इन 3:1, और ए और सी को बी अपना शेयर दे रहा है 3:1। दिस इज गेनिंग रेशियो। Goodwill of the firm valued, goodwill of the firm valued, goodwill valued 1.5 years purchase of super profit, super profit पे बेस्ड रहेगा, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का दिया है जो प्रॉफिट वो है 2 लाख 2 40 और 3 लाख 10 हजार, ठीक है, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट सिमिलर फर्म का है 1,70,000, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है सिमिलर फर्म का वो है 1,70,000, ठीक है। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर 72,000, गुडविल ऑलरेडी अपीयर 72,000, ओके। Goodwill already appeared in the book 72,000, okay. Not profit of the firm after B retirement 5,40,000, मतलब profit after B retirement, B के रिटायरमेंट के बाद 5,40,000 हो गया। आपको जर्नल एंट्री करना है, आपको जर्नल एंट्री करना है। तो एक तो इस वाले गुडविल वैल्यूड का एंट्री करोगे, फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग को राइट ऑफ करोगे, और बी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर हो रहा है, इसको राइट ऑफ करिए। सबसे पहला काम करना है एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो हो रहा है, कितना यहाँ ना कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 72,000, इसको राइट ऑफ करिए ए बी सी के ओल्ड रेशियो में, ठीक है। चलिए 72,000 को राइट ऑफ करना है 4:3:2 में। तो यहां पे हम करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना है एग्जिस्टिंग गुडविल 72,000, और ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2, 4 3 7 2 9, एग्जिस्टिंग मतलब रेशियो क्या है 4:3:2, इसमें राइट ऑफ करना है 4 3 7 2 9, ओके।
तो ये हो गया, इसको 4/9 करेंगे तो ये हो गया 32,000, ये हो गया 24,000 और ये हो गया 16,000। ठीक है, और यहां पे हम नरेशन लिख देंगे कि एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ इन 4:3:2। एक एंट्री हो गया, एक एंट्री ये होगा कि जो पहले से गुडविल दिख रहा है इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिए तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा हम देखेंगे कि गुडविल वैल्यूड जो है, तो गुडविल को पहले हमको वैल्यू करना है। गुडविल के वैल्यूड क्या कर रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, 240, 310। इसको सम कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको सम कर लिए तो ये हो गया 2 2 4 3 7, 7,50,000 ये आया टोटल। 3 साल से एवरेज किए तो आ गया ये 2,50,000। ठीक है, तो ये एवरेज आया। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एक सेकेंड यही कर दें, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज 2,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, कितना आ गया 80,000। कितना आ गया 80,000, तो गुडविल हो गया 80,000 इंटू 1.5। ठीक ना, तो आ गया 1,20,000 फर्म का गुडविल। समझ में आया? जैसे ये 2.5 लाख हुआ एवरेज, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दिए तो सुपर प्रॉफिट हो गया 80,000, सुपर प्रॉफिट इंटू 1.5, तो हमारा गुडविल वैल्यूड हो गया 1,20,000। ठीक ना, गुडविल वैल्यूड 1,20,000। तो ध्यान दीजिएगा, जो गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड ये कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट हमारा निकला है 80,000, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 1.5, तो ये गुडविल हो गया हमारा 1,20,000। अब इस 1,20,000 में बी का शेयर निकालेंगे, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो ओल्ड रेशियो क्या था 4:3:2, तो 4 3 7 2 9, 3/9, तो 1,20,000 इंटू 3/9, ये 3 जा कट गया, ये कट गया, 40,000 आ गया बी का शेयर। ओके, बी का शेयर 40,000 आ गया। अब बी का जो शेयर आया है ये क्या करोगे, ए और सी कंपनसेट करेगा बी को, तो एंट्री करोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। बी का गुडविल का शेयर कितना है 40,000, और ए और सी किस रेशियो में कंपनसेट करेगा, गेनिंग रेशियो में। तो बी का शेयर ए और सी 3:1 में एक्वायर कर रहा है, तो 3:1 गेनिंग रेशियो हो गया, तो 40 से 3/4, 1/4, 30,000, 10,000। नरेशन लिख लोगे, adjustment entry made for goodwill on B retirement, adjustment entry made for goodwill on B retirement, B के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर लिया, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ऑन बी रिटायरमेंट। इसके बाद क्या कह रहा था, इसके बाद कह रहा था, तो बच्चे यहां पे ध्यान देना, एक एंट्री आपका ये हुआ, दूसरा एंट्री ये हुआ, और तीसरा एंट्री आपको यहां पे हम कर दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा था कि प्रॉफिट आफ्टर बी रिटायरमेंट 5,40,000, ये किस में बटेगा, ए और सी में। किस रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में। तो आपको चाहिए पहले न्यू रेशियो, चाहिए ना, तो चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 4 3 4 3 2 3:1। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, और बी रिटायर कर रहा है। बी का शेयर ए और सी किस रेशियो में एक्वायर कर रहा था, 3:1 में। किस रेशियो में कर रहा था,
3:1 में, ओके 3:1 में। और प्रॉफिट आफ्टर बी रिटायरमेंट, आफ्टर बी रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट है 5,40,000। तो ये प्रॉफिट बने, जो बी रिटायर कर गया इसके बाद का प्रॉफिट ए और सी में बटेगा न्यू रेशियो में, तो आपको न्यू रेशियो चाहिए। तो न्यू रेशियो के लिए पहले आप निकालोगे ए गेन, सी गेन। ए कितना गेन किया? 3/4 ऑफ बी शेयर, 4 3 7 2 3/9। ये कितना गेन किया? 1/4 ऑफ 3/9। तो ये किया 9/36, ये किया 1/36। अब न्यू निकालना है, तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ए का सी का। ओल्ड, ओल्ड था 4/9, 2/9। न्यू गेन 9/36, 1/36। ये 36 हो गया। 9 4 जा 36, तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे 9, तो ये हो गया 25/36, और यहाँ हो गया 36। 9 4 जा 36, 2 4 जा 8 प्लस 1, तो 9/36। न्यू रेशियो हो गया 25:9, 25:9, सही है। 4/9 प्लस 9/36, तो ये 16 प्लस हो गया, ये सही। यहाँ पे 2/9, तो सही है। तो इसी रेशियो में क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक ना। जो बी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और सी में 25:9 में। और एक बात बताओ हमें कि प्रॉफिट किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो कहोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए और सी का कैपिटल बढ़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री करिए, एंट्री करिए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। $5,40,000 प्रॉफिट हुआ था, ठीक ना। इस 5,40,000 को बांटना है मुझे ए और सी में 25:9 में। तो 5,40,000 इंटू 25/34 कितना आएगा जी? एक बार देखिए तो, कैलकुलेटर मैं यूज करूं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 3/36, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3/36। तो ये 3 हो गया, ये हो गया 11। तो ये हो गया 11/36। तो न्यू रेशियो हो गया 25:11, ठीक ना। तो हमें यहाँ बांटना है, कितना हो जाएगा? 40। एक सेकेंड, (25:11). तो 25/36, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कट करो,
25 डिवाइडेड बाई 36 कट करिए, कितना हो जाएगा? 18 2 जा, 18 3 जा, 1 2 3 4 0, ठीक है। फिर इसको 2 से कट कर दिए, 15,000, तो 15 5 75 के 5 कैरी 7, 30 7 37 पे 3 0, और यहाँ पे 9 अगर रहेगा 11 रहेगा तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 और 6, 1,65,000। चेक करिए तो एक बार, 375 और 1,65,000 सही है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, यहां से आपका क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहला सॉल्यूशन यहां था और दूसरा वाला यहां है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, A, B, C and D, A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:4:3:2. D retired and goodwill is valued 2 लाख। D रिटायर कर रहा है D, और D के रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल वैल्यूड 2 लाख, D के रिटायरमेंट के टाइम में, ओके। और adjusted the goodwill account in ABC who decided to share future profit in 433, और ABC का future profit 433 है। This one is old ratio, this one is new ratio। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कौन कितना गेन किया। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? न्यू माइनस ओल्ड, ए का, बी का, सी का। तो ए का न्यू 4 3 7 3 10, 4/10, इसका 3/10, इसका भी 3/10, माइनस ओल्ड 4 1 5 3 8 2 10, 1/10, 4/10, 3/10। तो देखो न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है, तो ये क्या 3/10 गेन किया। इसका न्यू ज्यादा है, सॉरी ओल्ड ज्यादा है, मतलब ये 1/10 सेक्रीफाइस किया है, और ये ना ही सेक्रीफाइस ना ही गेन किया, ठीक है, दोनों बराबर है। तो सुनो, आप अभी तक जानते थे कि जो जा रहा है उसका तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर कोई दूसरा पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर गया तो उसका भी क्रेडिट करेंगे, और कोई ऐसा पार्टनर ना जो गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चे? ऐसे केस में हम करेंगे बस ए गेन किया है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन बी सेक्रीफाइस किया है टू बी कैपिटल अकाउंट, सी ना सेक्रीफाइस ना गेन, और डी तो जा रहा है डी का तो क्रेडिट करेंगे टू डी कैपिटल अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे? फर्म का गुडविल 2 लाख इंटू जो जितना गेन और सेक्रीफाइस किया है, 2 लाख इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 3/10 60,000, फिर 2 लाख इंटू 1/10 20,000, फिर 2 लाख इंटू 2/10 जो डी का शेयर था 40,000। यहां पे लिख लो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ऑन डी रिटायरमेंट। डी के रिटायरमेंट पे गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री
कर लिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1। बी रिटायर्ड एंड सेलिंग, यहां पे देखो ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। बी रिटायर्ड कर रहा है और सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 81,000। बी अपना शेयर ए और सी को 81,000 में बेच दे रहा है, जिसमें से 36,000 उसको ए देगा और 45,000 सी देगा। प्रॉफिट आफ्टर बी रिटायरमेंट 1,05,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव सेड। बी का शेयर जो सेल हो रहा है उसका एंट्री करना है और बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो शेयर सेल हो रहा है उसका एंट्री करिए। शेयर जो सेल हो रहा है उसका एंट्री क्या करोगे कि बी जा रहा है तो ए और सी गेन कर रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितने में सेल कर रहा है? 81,000 में 81 बी को मिलेगा, जिसमें से 36 ए देगा और 45 सी देगा। 36,000 45,000। बी सोल्ड हिज शेयर टू ए एंड सी। बी ने अपना शेयर ए और सी को बेच दिया, एक इसका एंट्री कर लिए। दूसरा हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो पहला केस हो गया यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड न्यू रेशियो निकालना है, तो बी जो शेयर दे रहा है 36 और 45,000 में दे रहा है, तो अगर इसका रेशियो निकालोगे तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। 36 और 45,000 से रेशियो निकालोगे तो ये हो गया 9 4 जा 9 5 जा 4:5 गेनिंग रेशियो हो गया। मतलब बी अपना शेयर 4:5 में दे रहा है। तो चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 4:3:1। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। बी अपना शेयर 4:5 में दे रहा है, तो हमको निकालना है ए गेन। किसको दे रहा है? ए सी को। तो ए गेन सी गेन। ए कितना गेन किया? 4/9 ऑफ 4 3 7 1 8 3/8। ये कितना किया? 5/9 ऑफ 3/8। ये किया 12/72। ये किया 15/72। न्यू शेयर निकालना है। ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ए का सी का। ओल्ड 4 3 7 1 8 4/8 1/8 प्लस 12/72 15/72। 72 हो गया। 9 8 72, तो 9 चौक 36 का 36 और यहाँ 12, ये हो गया 48/72 और ये हो गया 72। यहाँ 9 प्लस 15 24/72। अगर इसका रेशियो देखो तो 48:24 हो गया, मतलब कि 2:1। 2:1 न्यू रेशियो हो गया। न्यू रेशियो में क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट कितना है? बी के रिटायरमेंट के बाद 1,05,000। 1,05,000 को 2:1 में बांटना है। तो प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल, ठीक ना। 1,05,000 को बांटेंगे 2:1 में, तो कितना कितना आ जाएगा बच्चे? आ जाएगा आपको 70,000 35,000। प्रॉफिट आफ्टर बी रिटायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी। बी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट ए और सी में बांट दिए। चलो ये क्वेश्चन आपका था। सबसे पहले क्वेश्चन है 12 वाला।
इसके बाद इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे है और दूसरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे है, नोट कर लिए। चलिए अब बच्चे, कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चे हमारे स्क्रीन पे जो गिवन नंबर है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहा है। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। लंका पे आप आएंगे रविदास गेट के पास, रविदास गेट के अंदर 100 मीटर जाएंगे तो लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज, CUT में BCom एंड MCom एंट्रेंस एंड BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन में YouTube चैनल पे हमारा फ्री कोर्सेस अवेलेबल रहता है। पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पेड कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो बच्चे सेशन को लाइक कर दो और कोशिश करिए अपने 4-5 फ्रेंड्स तक सेशन को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक कॉमर्स का एक बेस्ट चैनल का कंटेंट पहुंच सके। और कोई भी बच्चे को यदि ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको 12th का या 11th का किसी को नया बैच ज्वाइन करना है तो एक नया बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का, किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि हर वीडियोज का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ये नहीं कि वीडियोज अपलोड हो सुबह में और आपको नोटिफिकेशन मिले शाम में या वीडियो मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।